एक दो टॉपिक कराऊंगी। पहला टॉपिक है एक अर्थक प्रतीत होने वाले शब्द और दूसरे आपके श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। एक अर्थक प्रतीत होने वाले शब्द, एक ही अर्थ प्रतीत होता है शब्दों के उन अर्थों से, जो जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जो पर्यायवाची प्रतीत होते हैं, परंतु उनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। इस कारण उनका परस्पर पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। नीचे वाक्य प्रयोग द्वारा इनके सूक्ष्म भेद को स्पष्ट किया गया है। जैसे हमें अपने देश पर अभिमान होना चाहिए, उसी प्रकार रावण को अपनी शक्ति पर अहंकार है। अभिमान और अहंकार सुनने में एक जैसा लगता है कि एक ही अर्थ है, किंतु वाक्य में स्पष्ट है, वाक्य के द्वारा स्पष्ट है हमें अपने देश पर अभिमान यानी गर्व, अहंकार, रावण को अपनी शक्ति पर अहंकार था, यहाँ पे घमंड, ठीक है। सो इस प्रकार इन वाक्यों में अभिमान का अर्थ सच्चा गर्व है, जबकि अहंकार का अर्थ झूठा। उपयुक्त वाक्यों में इन शब्दों का पर्यायवाची के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि अलग अलग अर्थ है। एक जैसा लगता है बट कुछ अर्थ अलग अलग दिया जाता है। नीचे कुछ एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द दिए गए हैं आपके पाठ्य पुस्तक में, दे रखे हैं। जैसे अमूल्य, जिस वस्तु को मूल्य देकर भी प्राप्त न किया जा सके। अमूल्य यानी जिस वस्तु को मूल्य देकर भी प्राप्त न किया जा सके। बहुमूल्य का अर्थ है बहुत अधिक कीमती, बहुत अधिक कीमती। सहयोग, दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे की सहायता करना, सहयोग। सहायता, एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष के लिए कार्य करना। आचार का मतलब आचार चाल चलन, ठीक है। और व्यवहार का मतलब होता है दूसरों के प्रति किया गया व्यवहार। उसी प्रकार अगला श्रम और परिश्रम में, श्रम का मतलब होता है शारीरिक मेहनत, जबकि परिश्रम है शारीरिक और मानसिक मेहनत, दोनों ही करते हैं। इस प्रकार कई सारे नीचे उदाहरण हैं, आपको सभी याद करने हैं। अब आया नेक्स्ट, किसी को आराम पहुंचाना, ठीक है। किसी को, सेवा का मतलब होता है किसी को आराम पहुंचाना, और शुश्रूषा का मतलब होता है किसी रोगी की सेवा करना। व्यय का मतलब होता है साधारण खर्च। अव्यय यानी फिजूल खर्च, अपव्यय। राजा का मतलब होता है कोई भी राजा। सम्राट का मतलब होता है राजाओं का राजा, सम्राट राजाओं का भी राजा। पत्नी किसी की विवाहित स्त्री को कहते हैं, स्त्री कोई भी स्त्री। उसी प्रकार आगम और दुर्गम, आगम जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पहुंचा ना जा सके। दुर्गम का मतलब जहां पहुंचना कठिन हो। उसी प्रकार भ्रमण और पर्यटन, भ्रमण यानी घूमना अर्थात सैर करना, और पर्यटन यानी किसी विशेष उद्देश्य के लिए घूमना, किसी विशेष उद्देश्य, कोई खास एक कोई कारण, उस कारण आप घूमते हैं, वो है आपके भ्रमण। आकार और आकृति, आकार का मतलब किसी वस्तु का लंबा चौड़ा छोटा बड़ा होना। आकृति किसी वस्तु का गोल, चपटा, चौकोर, सपाट होना, यानी शेप्स बताना। उसी प्रकार प्रमाण और परिणाम, प्रमाण किसी बात को सिद्ध करने वाले तथ्य, प्रमाण करना किसी बात को सिद्ध करना कि ये सही है। और परिणाम यानी नापतोल, परिमाण यानी नापतोल। वेदना और व्यथा, वेदना का मतलब है शारीरिक पीड़ा और व्यथा का मतलब है मानसिक पीड़ा। लज्जा और ग्लानि, स्वभाव के अनुसार
सामने शर्माना लज्जा है, हाँ, और ग्लानि किसी अनुचित कार्य को करके लज्जा अनुभव होना। उसी प्रकार निर्णय और न्याय, निर्णय फैसला, न्याय इंसाफ, हाँ। उसी प्रकार अगला आपका सूचना और संदेश। सूचना और संदेश सुनने में हमें लगता है कि एक ही शब्द है, एक ही अर्थ है। अब सूचना क्या है? किसी को बताने के लिए कही गई बात, किसी को बताने के लिए कही गई बात। मैंने उनके लिए एक सूचना भेजी है मेरे मित्र के द्वारा, है ना, ये है आपकी सूचना। अब संदेश किसी खास उद्देश्य से कही गई महत्वपूर्ण बात। संदेश किसी खास उद्देश्य से कही गई महत्वपूर्ण वे बात। समय और युग, समय साधारण अर्थ में प्रयोग किया जाता है, साधारण अर्थ, और युग यानी समय की विशेष अवधि। संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता का मतलब होता है रहन सहन और व्यवहार, और संस्कृति रीति रिवाज। इस प्रकार अगला प्रश्न में देखते हैं छाया और परछाई। छाया तो वृक्ष की छाया, बड़े बड़े पेड़ों की छाया होती है, और परछाई मनुष्य की परछाई को कहते हैं। स्वतंत्रता और स्वाधीनता। स्वतंत्रता, इसका प्रयोग व्यक्ति के लिए किया जाता है, हमें स्वतंत्र चाहिए, है ना। स्वाधीनता, इसका प्रयोग देश या राष्ट्र के लिए किया जाता है, स्वाधीन भारत, है ना, लाइक। अब स्नेह और वात्सल्य, स्नेह अपने छोटों के प्रति दिए या किए जाने वाले भाव, रखे जाने वाले, और वात्सल्य माँ अथवा पिता का बच्चे के प्रति रखा जाने वाला भाव। इस प्रकार आपने पढ़ा एक अर्थ तक प्रतीत होने वाले शब्द। अब हम अगले अब इसके नीचे देखते हैं कुछ अभ्यास क्वेश्चंस है, अभ्यास प्रश्न है जो आपको करा दिया जाएगा आपके कक्षा यानी गृह कार्य के थ्रू, ठीक है, हम करा देंगे। अब अगला हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं श्रुति सम विभिन्नार्थक शब्द। अब क्या है? हिंदी में कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग होते हैं जो पढ़ने या सुनने में लगभग समान प्रतीत होते हैं, पर उसमें अर्थ की भिन्नता होती है। जैसे प्रसाद, हाँ, भगवान का भोग, और प्रसाद महल, है ना। अनिल यानी हवा है, अनल यानी अग्नि। ऐसे शब्दों के उच्चारण में अथवा लिखने में गलती होने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ऐसे शब्द से सुनने में लगभग समान प्रतीत होते हैं, पर उनके अर्थ एक वर्तनी में भिन्नता होती है। श्रुति सम विभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। नीचे कुछ श्रुति सम विभिन्नार्थक शब्द दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। आपको याद करना है। जैसे बहु, ब छठा उ का मतलब होता है बहुत, है ना, और ब बड़ा उ का मतलब होता है पुत्र की पत्नी। उसी प्रकार बाण और बाण, बाण का मतलब होता है आदत, बाण यानी तीर। मूल्य और मूल्य, मूल का मतलब होता है जड़, आरंभ, मूल्य यानी आपका कीमत। मनुज का मतलब होता है मनुष्य, और मनोज का मतलब होता है कामदेव। उसी प्रकार अवधि, अ व द छठा ई, अवधि का मतलब समय की सीमा। अ व द दीर्घ ई का मतलब होता है अवध प्रांत की बाली। अब अपकार और उपकार, अपकार का मतलब होता है बुराई, उपकार का मतलब होता है भलाई। अन्न और अन्य, अन्य यानी अनाज होता है, अन्य यानी दूसरा। अतल गहरा होता है, अतुल यानी काफी। इस प्रकार आगे और भी दे रखे हैं आगे अगले पेज में। इत्र और इतर, इत्र यानी सुगंधित द्रव्य जो आप सेंट परफ्यूम कहते हैं। उसी प्रकार इतर होता है भिन्न। और औकर, और का मतलब होता है एवं, और मतलब होता है तरफ, है ना, उसके तरफ यानी उस दिशा की तरफ, है ना। उपयुक्त और उपयुक्त, उपयुक्त यानी ऊपर कहा गया या ऊपर दिए गए। उपयुक्त यानी ठीक, सही। कुल वंश को कहते हैं, कछटा उला कुल,
अभी एग्जाम्पल में प्रसाद का मतलब कृपा, प्रसाद का मतलब महल, है ना। उसी प्रकार आगे देखते हैं शोक और शौक। शोक का मतलब दुख होता है, शौक का मतलब चाव से, मुझे खाने का शौक है ना वो। और अभिराम और अविराम। अभिराम का मतलब सुंदर, अविराम का मतलब लगातार। अवलंब यानी सहारा, अविलंब यानी तुरंत, आदि यानी आरंभ, आदि यानी अभ्यस्त। इस प्रकार श्रुति सम विभिन्नार्थक शब्द भी आपके खत्म हो गए। आपको सब याद करना है, सब आपको याद करना है। और रही बात आपके अभ्यास के प्रश्नों की, चिंता मत करो, मैं आपको आपके कक्षा अध्यापक द्वारा करवा दिया जाएगा, ठीक है, भेज दिया जाएगा। सो आज के लिए मैं यहीं तक समाप्त करती हूँ। अगला टॉपिक हम लोग फिर लेके आएंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।